आज पंडित जी कालचक्र में आप सभी को बता रहे हैं अलग अलग पहर यानी कि सुबह, दोपहर, शाम और रात को जो लोग पैदा होते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है, उनका आने वाला कल कैसा होने वाला है। तमाम खास बातें पंडित जी से आज हम जान रहे हैं। चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली राशि का। अगली राशि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में सफलता मिले तो उसके लिए आपको कौन से इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और परिणाम स्वरूप आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रुके हुए सरकारी कामकाज आपके सहजता से बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे। दोस्तों और भाइयों का भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि यदि आप काम में सफल होना चाहते हैं तो केसर का इत्र लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ कन्या राशि की ओर। जानते हैं कि वर्गोज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ कार्य में सफलता पाने के लिए किस इत्र का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा। खर्चों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आपके आय और व्यय, आमदनी और खर्चे का संतुलन बना रहे। तो आज सावधान होकर के खर्च करें। भाइयों और मित्रों का सहयोग तो आपको प्राप्त ही होगा, और यदि कहीं आपका धन बहुत दिनों से रुका हुआ है और उसके लिए आज आप प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज का दिन सफल बनाना है अगर आपको, तो बादाम का इत्र या बादाम का तेल आज आप जरूर इस्तेमाल करें। जय मां विंध्यवासिनी। फरीदाबाद से एक दर्शक जुड़ गई है। पूजा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी, मेरी उम्र 26 वर्ष है जी। और मेरा सवाल ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1986। जी, क्या जानना चाहती हैं? मुझे अपनी मैरिज और अपने करियर के बारे में पूछना है। देखो बेटा, अभी आपके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी भी आपके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। आपके विवाह में शीघ्रता हो, इसके लिए आपको चाहिए कि एक कांसे की थाली में रोली से त्रिभुज बना करके उसमें अंग लिख करके मंगल समझ करके उसकी आपको पूजा करनी चाहिए। पुष्प, धूप, दीप, गंध, अक्षत सब चीजें चढ़ा करके और ओम अंग अंगारकाय नमः का 10 माला जप करना चाहिए। ऐसा 7 मंगलवार यदि आप करेंगी तो आपके विवाह का योग निसंदेह जल्दी बनेगा। दिल्ली से हरिकृष्ण शर्मा जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। क्षमता जुड़ गई है इस वक्त हमारे साथ। क्षमता जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए। क्षमता जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। आप सभी से गुजारिश है, हम जब भी आपसे कोई प्रश्न करते हैं आप प्लीज उसका उत्तर देते वक्त या तो टीवी से दूर होकर बैठिए या फिर उसकी वॉल्यूम कम करके रखिए। हम आपको बता दें, यदि आपका भी कोई सवाल है, यदि आप भी कार्यक्रम के दौरान पंडित जी से बात करना चाहते हैं, यदि आपकी भी कोई समस्या है जिसके समाधान पाने के लिए आप बेचैन हो रहे हैं, तो तुरंत फोन करें इन नंबरों पर, जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। एक दर्शक जुड़ गए हैं, जसवंत जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जसवंत जी, जसवंत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मैडम, उम्र मेरी 42 साल है। जी, सवाल बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? सर, नौकरी के बारे में पूछना है। नौकरी जी चलेगी कि नहीं चलेगी? यशवंत जी, आपने जो प्रश्न किया है, आपके 10वें भाव का स्वामी शुक्र इस समय वैभव में बैठा हुआ है। आपके नौकरी पे खतरे की घंटी बजने वाली है, इसलिए आप अपने नौकरी को ठीक रखने के लिए शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में कपूर दान करें। इससे आपके नौकरी के बचाव में काफी सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज कालचक्र में पंडित जी बता रहे हैं कि आपका जन्म समय कैसे आपके कल, आज और कल के बारे में बता सकता है। जिन लोगों का जन्म शाम 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में हुआ है, वही आप लोगों का स्वभाव कैसा होना चाहिए और आपका आने वाला कल क्या कुछ बताता है आपके बारे में, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए, शाम के 4 से रात के 8 के बीच। देखिए, जिन लोगों का जन्म समय सायंकाल 4 बजे से 6 बजे के बीच में हुआ है, उनकी कुंडली में सूर्य निश्चित रूप से 7वें भाव में रहता है, पत्नी स्थान में रहता है। सूर्य अगर ऐसे जगह पर 5 लिखा हो, 1 लिखा हो अगर है तो ठीक है, और बाकी दूसरा कोई नंबर अगर लिखा हो वहां पे, तो ये शादी के लिए बहुत कठिन परिस्थिति खड़ी करने वाला है।
और दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलेगा। पत्नी हर समय बीमार रहेगी। दाम्पत्य जीवन ठीक रहे, अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं और कानूनी मामलों से बच करके रहें। इसके लिए आपको चाहिए कि बेल की जड़, जो बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, उस बेल की जड़ को पिंक कलर कपड़े में रविवार को बांध करके अपने दाहिनी बांह पर अगर धारण करें तो ये 7वें घर का जो सूर्य है इसका दुष्प्रभाव समाप्त होगा। हाँ, दूसरी बात बताना चाहूंगा, यदि आपका जन्म सायंकाल 6 बजे से 8 बजे के बीच में हुआ है तो आपकी कुंडली में सूर्य निसंदेह 6वें भाव में होगा। 6ठे भाव का सूर्य शत्रुहंता योग बनाता है, रोग समाप्त करता है और ऐसे लोग समाज की सेवा करते हैं और ऐसे लोगों के जीवन में जल्दी रोग नहीं बढ़ता है। ऐसे लोग दुश्मनों पर अपनी पताका लहराते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादा सतर्क और मेहनती होते हैं और इन्हें जीवन में हर प्रकार से कामयाबी मिलती है, कामयाब रहते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए, यदि आपका सूर्य तुला राशि का नहीं है, नीच का नहीं है, तो आपको अच्छा ही फल देगा। आपको चाहिए कि सूर्य की यदि ऐसी स्थिति है तो आप अपने पिता के आदेश का 100% पालन करें। 100% यदि पिता की कोई आज्ञा है तो उसे ही आप माने और पिता का सम्मान करें। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होता रहेगा। यदि आपका जन्म रात के 8 बजे से 10 बजे के बीच में हुआ है तो ऐसे में आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, भविष्य क्या कहता है आपके बारे में, जानेंगे पढ़ने से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं अगली राशि का। अगली राशि है तुला राशि। जानते हैं लिब्रन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको कौन से इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसका परिणाम ये होगा कि आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। माँ का सुख और सहयोग तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन आज भूमि, भवन और वाहन से संबंधित यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा इसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और आज आपके संतान की उन्नति होगी, ऐसा शुभ समाचार आपको मिलेगा। हर काम में आपको सफलता मिले, इसके लिए आपको चमेली के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ सफलता पाने के लिए, जीवन में हर कार्य में सफलता मिले, उसके लिए किस इत्र का आपको इस्तेमाल करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। वृश्चिक राशि के जातकों का आज स्वास्थ्य निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने का एक सही संयोग बना हुआ है। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। आज आपका आत्मविश्वास और पराक्रम ये दोनों प्रशंसनीय होंगे। दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है और निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए बहुत लाभकारी है। आज आपको चाहिए कि कोई एक इत्र जो रोजमर्रा का इत्र है उसे आप लगाइए, इससे आपका भाग्योदय होगा। राशि में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ हर कार्य में सफलता पाने के लिए कौन से इत्र का करना है आपको इस्तेमाल, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज जो धनु राशि के जातक हैं इनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आय व्यय के संतुलन पर तो थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए। आज समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और यदि कहीं आपका धन रुका हुआ है तो वो पेमेंट पार्ट वाइज ही होगा, लेकिन आपको आना शुरू हो जाएगा। आज अपने दिन को सफल बनाने के लिए आपको चाहिए कि चंदन का इत्र आप प्रयोग करें, इससे आपका भाग्योदय होगा और मन मस्तिष्क आपका प्रसन्न रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जरा ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपका जन्म रात के 8 बजे से रात के 12 बजे के बीच में हुआ है तो ऐसे में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए और क्या कुछ कहता है आपका भविष्य, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का जन्म रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच हुआ है उनकी कुंडली में सूर्य संतान के स्थान में अर्थात पंचम भाव में विराजमान होता है। सूर्य अगर यहाँ अच्छी राशि में है तब तो सुख फल देता है, संतान का भी सुख फल देता है, विद्या का भी सुख फल देता है और आय स्रोत का भी अच्छा फल देता है। लेकिन सूर्य अगर कहीं राहु के द्वारा, शनि के द्वारा पाप पीड़ित होकर के वहां बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से संतान से जुड़ी हुई और शिक्षा से संबंधित जो है परेशानियां भी होती हैं। तो सूर्य आपको सकारात्मक सोच का बना देता है और आप इच्छा शक्ति के धनी हो जाते हैं। ऐसे लोगों की रुचि कारोबार में ज्यादा होती है।
किसी तरह का दिखावा आपको नहीं करना चाहिए। अब बताना चाहूंगा आपको कि यदि आपका जन्म रात 10 बजे से मध्य रात्रि अर्थात 12 बजे के बीच हुआ है तो आपका सूर्य निसंदेह सुख के स्थान में अर्थात चौथे भाव में होगा। ये सुख और संपत्ति देता है, इसमें कोई संदेह नहीं। 10वें भाव पर इसकी पूर्ण दृष्टि शासन प्रशासन में आपकी हनक बनाता है। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी के काम से निसंदेह फायदा होता है। ऐसे लोगों के माता पिता उनके जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे जातक का पिता निसंदेह प्रतापी होता है और उसके यश कीर्ति का डंका दूर दूर तक बजता है। तो यदि कुंडली में ऐसी स्थिति आपके है और पापक ग्रहों से आपका सूर्य पीड़ित नहीं है तो आपको चाहिए कि आप गायत्री मंत्र का नित्य जप किया करें और सूर्य को अर्घ्य भी दिया करें। इससे आपका जीवन अच्छा रहेगा। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है दिल्ली के रहने वाले मनीष अग्रवाल। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? मनीष अग्रवाल का जन्म 23 जून 1989 को 6:20 पर सायंकाल मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मनीष जी आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है। लग्न का स्वामी मंगल शुक्र और चंद्रमा के साथ 7वें घर में आपके पत्नी के स्थान पर बैठे हुए हैं। शुक्र की, चंद्रमा की और मंगल की पूरी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, अर्थात आपको थोड़ा सा रक्त से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको शुगर हो सकता है आपको, लेकिन इन बीमारियों का अभी समय नहीं आया है, इसलिए आपको इन बीमारियों से बच करके रहना चाहिए। आप आकर्षक होंगे, सुंदर होंगे और निश्चित रूप से अच्छी प्रतिभा के आप धनी होंगे। हाँ, आपका गुरु उच्च का होकर के बुध के साथ आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। यह संकेत देता है कि किसी विषय को व्याख्या करने में आपको महारत हासिल होगी और निश्चित रूप से आप बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। कभी किसी प्रकार का क्रूर कार्य आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके जीविका भाव में राहु शनि की स्थिति इस बात का संकेत करती है और उसका मालिक सूर्य मृत्यु भाव में बैठा हुआ है कि आपको अपने नौकरी को लेकर के बहुत स्ट्रेस रहती है। आपके विदेश जाने का योग शीघ्र ही बनने वाला है। 30 जनवरी 2014 के पहले आप प्रयास करिए, आपकी विदेश यात्रा हो जाएगी। आपको मोती, मूंगा और पुखराज ये 3 रत्न धारण करना चाहिए। 10 रत्ती का मोती, 10 रत्ती का मूंगा और कम से कम 7 रत्ती का पुखराज आपको धारण करना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय निश्चित रूप से होगा।